तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे क्यों नहीं है। जब पाकिस्तान के पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जाहिर बात है वो भागे भागे इंडिया के पास गए। उन्होंने कुछ जो 20 प्रोजेक्ट्स भारत ने बंद कर दिए थे तालिबान के आने के बाद, अब वो दोबारा शुरू हो रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो हालांकि अमेरिका वहां से निकला है, अमेरिका ने अपनी फौजें निकाली है ना, वो गए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी है। हम इस सारी गेम में हम लूजर हैं। और हम लूजर इसलिए हैं कि हमने अपने 50 साल अफगानिस्तान पे लगा दिए। वो आधे चाह फिर इंडिया ना रल गए। और हम इंडियन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया में डिबेट चल रही है कि सालों तक बीज हमने बोया और काटने भारत आ गया, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने तो कांटे बोए थे अफगानिस्तान में, और भारत जो कर रहा है उसका फ़ायदा अफगानिस्तान को होगा। पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए अफगानिस्तान को और वहाँ के लोगों को कई बार इस्तेमाल किया है। अब वहाँ के लोगों को साफ समझ आ चुका है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ। अफगानिस्तान के द्वारा भारत को डेवलपमेंट के लिए इनवाइट करना क्यों पाकिस्तान को अपनी शिकस्त के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। सच बात तो यही है ना, पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तो खुद अपने गुजारे के लिए दूसरे के रहमो करम पर निर्भर है। तो फिर भारत के द्वारा अफगान लोगों की मदद करने पर पाकिस्तान दुख मनाने का क्या तुक बनती है। पाकिस्तान को अभी एक ही पॉलिसी की ज़रूरत है, शांति से जिए और जीने दे। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। सुहेल शहीन है, उन्होंने डिस्कस किया है कि हाल ही में पिछले हफ्ते यानी कि इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा अफ़गान जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था और पाकिस्तान को ये था कि भाई अगर हम अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफ़गानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकग्नाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया। अभी हमने खुद भी रिकग्नाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हो पाया। तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे क्यों नहीं है। जब पाकिस्तान के पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जाहिर बात है वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वॉज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखिए पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफ़गान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। दे आर प्लेइंग वेरी वेरी डिसिप्लिन, बड़े केयरफुल गेम खेल रहे हैं। हम इस सारी गेम में हम लूज़र हैं। और हम लूज़र इसलिए हैं कि हमने अपने 50 साल अफ़गानिस्तान पे लगा दिए, वो आधे चाह के फिर इंडिया ना रल गए। ठीक है जनाब। हाँ असी खामोश होकर बैठे हैं कि यार ठीक है यार, देखो ना अभी वो हमारे DGISI साहब जो थे फैज़ हमीद साहब, वो अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत है भजे होते चले गए सरीना होटल में जाके कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक कटा दिसा होना था। इंडिया प्ले अप कर लेता है और पाकिस्तानी जड़े ने ये पैसे मंगते रहते हैं जिथे जाते हैं। कहते साढ़ा तेल मुक गया, साड़ी फलानी शह मुक गई है, इतों सह लेना सी, दाल मुक गई, छोले मुक गए ने। इधर रह के हम अपनी इन चीज़ों में फंसे रहते हैं एंड दे टॉक बिजनेस। भारत ने पहले अपना सफारत खाना बंद किया, उसके बाद फिर खोल दिया, और अब 2 दिन पहले ये ख़बर आई है कि कुछ जो 20 प्रोजेक्ट्स भारत ने बंद कर दिए थे तालिबान के आने के बाद, अब वो दोबारा शुरू हो रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने इसके बावजूद कि हमेशा से ही बड़ी सख्त पोजीशन ली है तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन अब उनको भारत को इस बात का इदराक है कि वो, या उनकी एक पोजीशन ऐसी हो गई है कि उन्होंने अपनी सफारतखारी को बड़े अच्छे तरीके से पोजीशन किया है, जहाँ वो अपने ऑप्शंस नदरन लाइंस जो है
या नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उनके साथ भी उन्होंने अपना रखा हुआ है। और अभी हिरात सिक्योरिटी डायलॉग भी ताजिकिस्तान में हुआ है जिसमें भारत ने भी शिरकत की है। तो इस लिहाज से वो अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखते हुए उन्होंने तालिबान के साथ भी एंगेजमेंट की। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन? वही तालिबान, जो कि जिसको कि पाकिस्तान ने काबिज किया था उस काबुल के तख्त पर, और उसके बाद पूरे कंट्री पे, पूरे अफगानिस्तान पे काबिज होने में पूरी हेल्प की। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी डायरेक्टली हेल्प कर रहे थे। उसी तालिबान ने इंडिया को बुलाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ में हीना रब्बानी खान, पाकिस्तान की स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स, वो गई थी मिलने के लिए अफगानिस्तान, और वहां पर मीटिंग करने से मना कर दिया डिफेंस मिनिस्टर ने। सर, ये क्या हुआ? जो तालिबान वहां बैठाया था वो अब इंडिया को ही प्यार करने लगा? देखिए, ये प्यार और नफरत का मसला नहीं है, ये सवाल है कि कौन दयानतदार है, यानी कि कौन सिंसियर है और कौन जो है वो चोर है। अब पाकिस्तान का पहला मसला तो ये है कि पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता, तो वो दूसरे किसी मुल्क में जाके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का डेवलप करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता रहा है वो बर्बादी का रिश्ता रहा। अफगानिस्तान एक बड़ा खुशहाल मुल्क था, बड़ा जमहूरी सेकुलर मुल्क था, और इसको जहाद के नाम पे पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो कोई मोहब्बत का या दोस्ती का रिश्ता नहीं है, वो एक तबाही और बर्बादी का रिश्ता है। और पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की है भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने में, और अफगानिस्तान के लोग इस बात को समझते हैं। इंडिया ने अपना 3 बिलियन जो डॉलर्स है वो इन्वेस्ट किए अफगानिस्तान में नॉन प्रॉफिट बेसिस पे। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई, काबुल में नया डैम बनाया जिससे काबुल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और बेशुमार प्रोजेक्ट्स। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया ने वहां पे हमेशा चलाए और उनको मेंटेन भी किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी की। बीच में ये 15 अगस्त से पिछले साल से लेके अब तक का वक्त आता है जिसमें तालिबान सरकार इक़्तिदार में आती है, और हर तरफ ये चहमगोइयां शुरू होती हैं कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंडिया को शिकस्त दे दी। हालांकि अमेरिका वहां से निकला है, अमेरिका ने अपनी फौजें निकाली है ना, वो गए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी है। तो उसके बाद आप देखें कि इंडिया ने नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान की पॉलिसी अपनाई, जो कि बिल्कुल सही पॉलिसी थी। ये कतर में जो है सुहेल शाहीन जो है पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि मेरी मुलाकात हुई है काबुल में इंडियन एम्बेसडर से, और मैंने उनसे कहा है कि इंडिया को हम दावत देते हैं कि इंडिया वापस आए और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट भी करे और उनको मेंटेनेंस भी करे, यानी प्रोजेक्ट्स की तामीर भी करे और उनकी निगरानी भी करे, और हम इंडियन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे। जी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।